हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉनकर एकेडमी। सी, आज का सेशन जो है मेनली हमने जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर बीएससी, बीकॉम या बीबीए ऐसे बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, बट आगे वो आईटी सेक्टर में आना चाहते थे, उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है उसके रिगार्डिंग हमने ये सेशन रखा हुआ है। सी, ये करियर गाइडेंस में हमने बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं, जो एमसीए करके जो ब्रांच है हमारी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए जो एग्जाम होती है उसके लिए कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है उसके रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है। सी बच्चों, अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जनरली उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो जिसमें से एक क्वेश्चन हमें पता है कि व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत सारे बच्चों का है कि हाँ सर जॉब करना है, उसके बाद ये कि किसी को आगे का एजुकेशन करना है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, ये भी दिमाग में आता है कि हाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे ब्रांच से रिलेटेड कौन सी है, मेरे ब्रांच छोड़ के और कौन सी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये कि हाँ भाई ये मगर चूज करो, बिकॉज देखो ऐसा है कि एक बार ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई पाथ चूज करते हो तो उसको चेंज करना आफ्टर सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाथ आप जो चूज कर रहे हो या जो भी आप करियर चूज कर रहे हो, तो उसको आपको आगे चल के उस पर आपका बहुत लिवलीहुड डिपेंड है, आपका लाइफ उसके ऊपर डिपेंड है, करियर ऊपर उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसके बारे में आपको बहुत सारा सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैं जो पाथ चूज कर रहा हूँ, इज इट राइट पाथ और इज इट रॉन्ग पाथ, राइट। तो आगे अगर हम चलते तो मार्केट कंडीशन भी अभी देखो, जैसे रिसेशन का आया था, बहुत सारे जो आईटी सेक्टर में भी जॉब चले गए थे या बाकी सेक्टर्स में भी रिसेशन आया था, तो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मार्केट कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये कि हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने एक ड्रीम बनाया होता है कि हाँ ये फील्ड में चूज करूंगा, आफ्टर 4 इयर्स मेरे पास ये होगा, आफ्टर 6 इयर्स 10 इयर्स ये मेरे पास ये जॉब होगा, इतनी सैलरी रहेगी। बहुत सारी चीजें हमने डिसाइड करके हम वो जॉब ऑप्शंस करियर चूज करते हैं। बट ये है कि आप फाइनली वहां पे पहुंच पाएंगे, मतलब बीच में जो हर्डल्स है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो ये चीजों के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कैन वी रीच देयर, कैन आई रीच देयर, राइट। तो आगे चलते देखो, जनरली बिगेस्ट क्वेश्चन जो होता है, जो अभी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, जो सेकंड ईयर में, लास्ट ईयर में, या जिनका 4 ईयर का होता है, वो जो थर्ड ईयर में या लास्ट ईयर है, उनके दिमाग में ये क्या आगे करना क्या। बहुत सारे बच्चों का ये क्या, अभी मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर लूंगा, अगर अच्छी सैलरी मिल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस की वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है बिल्कुल। आपको भी पता है प्लेसमेंट नहीं है, ऑफ कैंपस के भी मतलब बहुत ज्यादा चांसेस कम होते हैं, वहां पे रेफरेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ऑन कैंपस कंपनियां नहीं आ रही तो जॉब कहाँ से होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे की ग्रेजुएशन के बाद एमपीएससी यूपीएससी हुआ या बैंकिंग के एग्जाम हुआ, उसके लिए चले जाते हैं, वो एक अलग बात हो गया, राइट। थर्ड वन आ जाता है कि फर्दर स्टडीज, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी का पीएचडी का मतलब डिसाइड हुआ है, या आउट ऑफ कंट्री जाके डिसाइड मतलब उनको अगला आगे का एजुकेशन करना है। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत लोगों की डिसाइडेड होती है, राइट। बहुत सारे बच्चों का ये भी डिसाइड होता है कि हाँ मुझे खुद का कुछ बिजनेस करना है, बट बिजनेस करने के लिए भी आपको उतना कैपिटल चाहिए होता है, उतना बैकग्राउंड चाहिए होता है, या कम से कम उसका नॉलेज चाहिए होता है। तो कम आपको एक्सपीरियंस की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन करने के लिए। तो अगर हम आगे करते हैं, देखो अभी टॉप लीडिंग फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं आज मार्केट में, अगर आप कंडीशन देखते हो मार्केट की, तो ये टॉप 10 फील्ड से अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो तो ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे, या ये फील्ड्स आपको दिख जाएंगे। जिसमें से डाटा साइंस एक है, उसके बाद डाटा एनालिस्ट हुआ, फुल स्टैक डेवलपर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग। अभी जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, थोड़ा जो रैंकिंग है वो आगे पीछे हो सकता है। उसके ब्लॉकचेन डेवलपर, मैनेजर हुआ, एमबीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ। तो अगर आप इसमें से एक चीज नोटिस कर रहे हो, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 8 फील्ड दिए हुए, राइट, 8 के आसपास फील्ड दिए हुए हैं। तो 8 में से कम 7 फील्ड जो है, राइट, 7 फील्ड जो है दे आर रिलेटेड टू आईटी फील्ड। फर्स्ट टॉप की फील्ड की हम जो बात कर रहे थे, 7 फील्ड जो है आईटी फील्ड से रिलेटेड है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से रिलेटेड है। बस एक ही जो मैनेजर है एमबीए के, वो भी आप अगर देख सकते हो, ये टॉप लीडिंग फील्ड चल रही है, जहाँ पे आप अच्छे से कमा सकते हो, जहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप अच्छा इनकम कमा सकते हो। बट जनरली अगर आप देख रहे हो तो 7 फील्ड जो है आईटी सेक्टर से, और ये हर कोई जानता है। आज आप कहीं पे भी चले जाते हो इंडिया में, हुआ जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, जो मेन आईटी सेक्टर के सिटीज है, वहां पे अगर आप देख रहे हो, पुणे हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है आईटी में बहुत अच्छा पैकेज लेके अच्छे से कमा रहे हैं। तो मेनली एक है टॉप लीडिंग फील्ड में आईटी फील्ड है कि जहाँ पे आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, जहाँ पे अर्निंग भी आपका बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छे सा रहेगा, राइट। अभी टॉप लीडिंग कंपनीज की अगर बात करते हैं, अभी जैसे हमने आईटी फील्ड की बात की अभी कि ये 7 से 8 फील्ड जो लीडिंग में है, तो अगर आप टॉप लीडिंग कंपनी में भी देखोगे तो बहुत सारे आईटी कंपनियां है,
जिसमें पहला माइक्रोसॉफ्ट है, जिनका एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो 31 लाख के आसपास है। टेस्ला जो है 52.9 लाख हुआ। उसके बाद IBM 16.7, ठीक है। उसके बाद ये फेसबुक मेटा करके जो कंपनी आई हुई है 18 लाख है उसका। उसके बाद एवरेज पैकेज ओरेकल की 15.9 लाख, लिंक्डइन 22.0 लाख दिया हुआ है। तो मोस्टली इसमें से जो आप देख रहे हो वो बहुत सारी कंपनी जो है IT सेक्टर में काम कर रही है। तो IT सेक्टर में बहुत अच्छे पैकेजेस मिलने की भी चांसेस है, जहां पे जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है वो भी वहां पे बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, देखो जनरली एक एक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग में हमने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला है BBA के लिए, ठीक है ना। तो BBA में अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, देखो बहुत सारे ऑप्शन सबको पता है। BBA जो होता है जनरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद MBA का तो एक बेस्ट ऑप्शन होता ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पुणे यूनिवर्सिटी के थ्रू MBA करते हैं, जो CET का एग्जाम होता है वो देख के। बहुत सारे बच्चे कैट के लिए प्रिपेयर करके IIM से भी कर सकते हैं, जो कुछ IIT ने भी MBA का कोर्स दिया हुआ है। इवन COEP ने भी लास्ट ईयर 2 साल पहले कुछ MBA का कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। COEP पता होगा सबको, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। उसके बाद NITI का एक कॉलेज है मुंबई में, वहां पे भी MBA का कोर्स होता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां से हम आगे BBA के बाद MBA कर सकते हैं। बट अदर ऑप्शंस अगर देखेंगे आप, बैंकिंग में देख सकते हो, अकाउंटिंग में, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड ऑल जनरल। ये बता रहा हूँ कि BBA के बाद ये ऑप्शन है आपके पास। काउंसलिंग हुआ। और एवरेज सैलरी अगर आप देखो तो 20 to 20,000 है। ये भी मैंने एक एवरेज बताया हुआ है। मिनिमम 10-12 भी होता है, मैक्सिमम 40-50,000 भी होता है। बट एवरेज सैलरी की अगर आप बात कर रहे हो तो 20,000 के आसपास सैलरी होती है, जो BBA बैकग्राउंड से है, ठीक है। बट ये इसके लिए भी कॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, जहां से अपने अच्छे कॉलेज से BBA किया, तभी जाके आप एक सैलरी अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर एवरेज कॉलेज है तो चांसेस कम है कि आपको जॉब मिले। उसके बाद बीकॉम की अगर बात करें तो बीकॉम में भी देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन है। जनरली बीकॉम इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, तो उसके रिलेटेड जॉब है। बैंकिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, कैपिटल मार्केट हुआ। उसके बाद अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। ये बीकॉम से रिलेटेड है, जो भी चीजें दी हुई है। तो ये इस बीकॉम के बाद आप ये सब चीजों में एक्सपीरियंस लेके आप इसमें आगे करियर कर सकते हो। जो अभी स्टार्टिंग सैलरी की जो बात होती है 18 से 20,000 होती है। वही वापस चीज बता रहा हूँ कि मिनिमम 10-12 भी हो सकती है, 8 से 10 भी हो सकती है। मैक्सिमम आप 40-50 हजार तक भी कमा सकते हो। ये डिपेंड है आपका एक्सपीरियंस कितना, आपके स्किल्स कैसे, आप इंटरव्यू में क्या क्या बोल रहे हो, आप डिमांड कैसे रख रहे हो। दैट इज अनदर सेक्टर, ठीक है ना। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट एक एवरेज सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो 18,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है, राइट। आगे अगले सेक्टर में चलते, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA। तो BA में तो आपको पता है कि हिस्ट्री, लिटरेचर एंड ऑल होता है। तो BA में जनरली सैलरी जो होती है, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करो तो 12 से 15,000 के रेंज में होती है, ठीक है। तो ज्यादा ऑप्शंस वैसे देखा जाए तो BA में जो हिस्ट्री रिलेटेड हुआ या जॉब्स है, जनरली टीचर्स एंड ऑल उस फील्ड में ज्यादा होता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद एंटरटेनमेंट में भी अगर आप चाहो तो उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप वहां पे भी आपका करियर बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं BSc की। तो BSc में भी देखो बच्चों बहुत सारे ऑप्शन है। BSc को अगर आप कौन से फील्ड से कर रहे हो, फिजिक्स से कर रहे हो, केमिस्ट्री से या मैथ से कर रहे हो, तो वो आगे MSc करके आपको एज ए टीचर ऑप्शन है। उसमें भी बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं अभी, B.Ed एंड ऑल करके भी आप आगे कॉलेज में या सीनियर कॉलेज में भी एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। तो यह लैब टेक्नीशियन का ऑप्शन है, प्रोफेसर का ऑप्शन बताया हुआ है, रिसर्चर बताया हुआ है। एवरेज सैलरी जो होती है उनकी 20 से 25,000 होती है, मतलब 20 to 25,000 की रेंज में ही सैलरी होती है। वापस सेम चीज है कि डिपेंड ऑन कॉलेज, आप मैक्सिमम मतलब 40-50,000 तक भी जा सकते हो। अभी देखो जनरली ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नॉन IT और IT में क्या क्या होता है। देखो नॉन IT फील्ड्स में हमने अभी देखा कि BSc भी आता है आपका, BA भी आता है, BB भी आता है और BCom भी। तो BSc के बाद मैंने ऑप्शन ऑलरेडी बताए थे आपको, MSc, B.Ed, LLB, PhD, ये ऑप्शन है। EMA, B.Ed, LLB, PhD। उसके बाद BBA के बाद आपको MBA का ऑप्शन है, PhD का ऑप्शन है। उसके बाद BCom में MCom है, MBA, उसके बाद LLB है, PhD, ये सब ऑप्शन है। तो जनरली आप देख रहे हो तो MBA का ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट सब जगह, इवन BSc के बाद भी आप MBA कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी ऑप्शंस है। BA के बाद भी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस। PhD का भी एक ऑप्शन रखा हुआ है। और BCA जो होता है,
उसके बाद आईटी फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में दे एमसीए आप कर सकते हो, उसके बाद एमबीए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो। तो जनरली बच्चे ये ऑप्शन में ज्यादा प्रेफर करते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से अगर बिलोंग कर रहा है तो आगे का करियर भी वो आईटी बैकग्राउंड में ही चाह रहा है, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप आज की कंडीशन देख रहे हो तो देखो जस्ट अभी रिसेंटली 12th की एग्जाम हुई, सीईटी के एग्जाम हुए और कैप राउंड भी हो गए। कैप राउंड के बारे में आई डोंट थिंक कि सबको पता होगा, बट ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होती है। तो उसमें बच्चे क्या होती है कि अलग अलग कॉलेज में ट्राई करते हैं। तो कंप्यूटर का अगर आप कट ऑफ देख रहे हो तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, मतलब उसके लिए कंपटीशन जो है, कंप्यूटर हो गए, आईटी फील्ड हो गई, उसमें वो सब ब्रांचेस भी आ गई, जैसे कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके बाद डाटा साइंस। तो ये सब ब्रांचेस में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि वहां पे सीट मिलना भी मुश्किल हो गया। और डोनेशन की बात ही मत करो कि बहुत ज्यादा डोनेशन, मतलब 18-20 लाख तक डोनेशन चला गया है। तो आईटी फील्ड में जो अभी बूम चल रहा है, मतलब जो डिमांड चल रही है बहुत ज्यादा है। तो ये कि नॉन आईटी वाले भी चाह रहे हैं कि हम भी आईटी फील्ड में चले जाए, बट ये कि 12th के बाद या 10th के बाद हमने ऑलरेडी चॉइस किया था, हम ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड लिया था हमने, या आर्ट्स बैकग्राउंड लिया था, तो अभी हाउ टू शिफ्ट इन आईटी बैकग्राउंड। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एमसीए, ये आपके पास ऑप्शन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जनरली देखो एमसीए इज अ करियर ऑप्शन जो होता है बीबीए के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, बीए एंड बीएससी। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से देखो, ये चारों फील्ड्स अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो ऑल 4 फील्ड्स आर नॉन आईटी बैकग्राउंड, जिसका आईटी से कुछ लेना देना नहीं है, बट ऑल 4 दिस फील्ड कैन गो फॉर एमसी। इनके पास सबके पास एमसी जाने का ऑप्शन है। और जो सीईटी होती है बहुत इजी होता है, बिकॉज अगर आप उसमें पैटर्न की हम बात करेंगे तब ये चीजें डिस्कस करेंगे। खाली 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब 20% अगर हम डिस्कस करेंगे तो कंप्यूटर बैकग्राउंड के, बाकी 80% जो है ये टोटल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स एंड ऑल है, जो हर कोई कर सकता है। तो ये टेस्ट क्लियर करके आप जैसे आगे ऑप्शन मिलता है, आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस एंड ऑल उसमें करियर कर सकते हो। तो अगर आप बीबीए, बीकॉम, बीए से और बीएससी से अगर बिलोंग कर रहे हो, बीएससी एनीथिंग है, बीएससी आपका मैथ्स हो, बीएससी आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर एमसीए। उसकी कंडीशंस में मैं बताने वाला हूं। अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो तो यू कैन इजीली गो फॉर एमसीए, ठीक है। तो एमसीए इज द बेटर ऑप्शन फॉर नॉन आईटी बैकग्राउंड। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है, जहां पे आप आईटी बैकग्राउंड में एंटर कर सकते हो। एक बार आप एंटर हो गए तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप कितना ग्रोथ करते हो, ठीक है। आप 4 लाख पे स्टार्ट करके 10 साल में 40 लाख तक भी जा सकते हो, ये टोटली आपके स्किल के ऊपर है। या आप 4 लाख पे स्टार्ट करके आप 5 लाख तक भी 5-6 साल में जा सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन स्किल। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो एक मतलब सैलरी ऑफ कोर्स बढ़ेगी नहीं आपकी। अगर आप अच्छे से स्किल कर रहे हो, अच्छे से नए नए लैंग्वेज सीख रहे हो, उसमें आपका पूरा एफर्ट्स डाल रहे हो, तो यू विल ऑलवेज गेट अ हायर पैकेज। अभी देखो ग्रेजुएशन के बाद एमसीए क्यों चूज करना है, देखो सिंपल सी चीज है। अगर आप देख रहे हो कि आज की जो जनरेशन है, मतलब आज का जो सेक्टर है मेनली आईटी के लिए सब इंक्लाइंड है, मतलब आईटी की तरफ सब फील्ड जो इंक्लाइंड हो रही है, उसमें पैकेजेस भी अच्छे है। अगर आप देखोगे तो वहां पे करियर ऑप्शंस भी, जॉब अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू अदर्स बहुत अच्छी है। तो एमसीए आपको सेफ पाथ है वहां पे आपको एंटर करने के लिए। एक थिंग हो गई। अभी अगले 10-12 साल में जो है पूरा, अभी आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, तो इससे मतलब आगे के 15-20 साल जो यही चलने वाला है, तो आगे के 10-15 साल कम से कम आपको उसमें करियर के ऑप्शंस रहेंगे, मतलब जॉब अवेलेबल्स रहेंगे। ये भी एक चीज है। तो एमसीए जो आपको विल शार्पन यू द स्किल्स हाउ टू डेवलप न्यू टूल्स फॉर इनरिचिंग एंड वर्क कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे जनरली लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर में क्या क्या ऑप्शन है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो तो आपके स्किल्स में अपग्रेड करता है, आईटी के बारे में आपको बताता है, आईटी सेक्टर्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो जनरली अगर आपको ये मतलब ओनली ग्रेजुएशन पे अगर रुक रहे हो तो ऑप्शंस आपके बहुत कम रहेंगे। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से अगर बिलोंग कर रहे हो, इवन बीसीए होगा आपका या बीएससी आईटी भी होगा, तो भी आपको एमसीए प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बेटर है, बहुत सारे आपका जो नॉलेज में उसमें भी अपग्रेड हो जाएगा, और आगे भी प्रमोशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आगे चलते हैं। अभी व्हाट इज एग्जैक्टली एमसीए, तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, जनरली डिस्कस किया हुआ है हमने बहुत बार कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जनरली 2 साल का कोर्स होता है, 2 इयर्स कोर्स है। पहले 3 साल का था, बट इट्स अ 2 ईयर कोर्स नाउ।
ठीक है। कुछ कुछ जो कॉलेजेस है वहां पे स्टिल इट्स अ 3 ईयर कोर्स, बट जनरली हम महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे विजेटीआई हुआ, एसपीआईटी पुणे का पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हुआ, पीसीसी हुआ, आईएमसीसी, डीवाई पाटिल पिंपरी एंड ऑल, तो यहाँ पे ये सब जगह भी जितने भी महाराष्ट्र सीईटी के अंदर जो कॉलेजेस आ रहे हैं या महाराष्ट्र से यूनिवर्सिटी से, जो पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस है, यहाँ पे सब जगह ये 2 ईयर का कोर्स हुआ है। तो 2 ईयर में आपको एमसीए की डिग्री मिल जाएगी, आपको आईटी फील्ड में जाने का चांस भी मिल जाएगा। ठीक है। जनरली आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपका क्या कर रहा है कि स्किल्स, नॉलेज एंड ऑल चीजें डेवलप करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है। उसमें सब्जेक्ट्स का भी बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डाटाबेस मैनेजमेंट है, ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क हुआ है, तो ये सब सब्जेक्ट का डिस्कशन भी आपके एमसीए के जो कोर्स है वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो आपका अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी बिलोंग कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप 2 साल में ये सब चीजें सीखने वाले हो, आगे आप उसको अप्लाई करके एक बार आपको एक स्टार्टिंग जॉब मिल गया तो उसके बाद तो अपने आप ही आप स्किल आपके डेवलप कर ही लोगे, राइट। चलो ठीक है। तो करियर ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, देखो जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो टॉप फील्ड्स है, अगर आपको याद होगा तो टॉप फील्ड्स की हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फील्ड्स है, 8 फील्ड्स की बात की थी, जिसमें से 7 फील्ड जो आईटी रिलेटेड थी, वहां पे ये फील्ड भी आ रही है, जैसे डाटा साइंटिस्ट हुआ, क्लाउड आर्किटेक्ट हुआ, डाटाबेस इंजीनियर हुआ, हार्डवेयर इंजीनियर हुआ, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, तो बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है एमसीए के बाद आपको आईटी फील्ड में। तो अगर एक बार आपका एमसीए कंप्लीट होगा तो जैसे आपका प्रोफाइल रहेगा, जॉब प्रोफाइल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे काम करने के लिए मिलेगा। आपको वो करियर करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस रहेगी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या डिजाइनर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है या इथिकल हैकर बनना है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। बट स्टार्टिंग में आपको एमसीए की डिग्री मस्ट है। एक बार आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद आप जो चाहो उस फील्ड को चूज करके, उस तरह की कंपनी चूज करके आप आपका आगे का करियर बना सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अभी हाईएस्ट पैकेजेस की बात हो रही है। देखो अगर पैकेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि जो आईटी फील्ड में आपने सुना भी होगा कि कोई आईआईटी से बंदा है उसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, 80 लाख का पैकेज मिल गया, बट जनरली मैं वो हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि 100 में से 1-2 बच्चों को ही मिलता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो आईटी फील्ड के जो पैकेजेस है कंपेरेटिव टू कोर फील्ड्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन, सिविल, ये कोर फील्ड्स है, उनके कंपेरेटिवली बहुत अच्छे है। प्लस जो आपका ग्रोथ होता है एवरी ईयर 20-30% के आसपास होता है, तो ग्रोथ भी बहुत सही होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज सैलरी 10 से 11 लाख होती है, हाईएस्ट सैलरी 18 से 20 लाख होती है, स्टार्टिंग की भी बात कर रहा हूं मैं। हार्डवेयर इंजीनियर की 9.95 लाख, ऐप डेवलपर की 7.58, ये एवरेज सैलरी है, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट की जो 10.15 लाख है, डाटा साइंटिस्ट की जो 7.26 लाख है, और बहुत सारी जो ये सैलरी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे कॉलेज से जा रहे हो, जैसे विजेटीआई, एसपीआईटी हुआ, पीसीसी हुआ, तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, राइट। दिस इज योर स्टार्टिंग सैलरी। तो एक बार आप वहां पे एंट्री ले मतलब आपने एक बार एंट्री ले ली तो उसके बाद जो ग्रोथ होगी टोटली डिपेंड ऑन यू। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो टॉप कंपनीज जो है एमसीए को हायर करती है, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो गूगल हुआ, इन्फोसिस हुआ, टाटा कंसल्टेंट हुआ, विप्रो हुआ, कॉग्निजेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो ये सब आईटी फील्ड की कंपनीज। अभी बहुत सारी, एक्चुअली आईटी फील्ड बहुत वाइड रेंज हो गया है, मतलब इतने सारे कंपनीज है कि आप पूछ नहीं सकते। मैंने बस यहाँ पे 6-7 कंपनीज के नाम लिखे हुए, बट बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के जिनका टर्नओवर करोड़ों में चला जाता है, बट अभी इनका नाम इतना फेमस नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। बट जो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से उन कंपनीज के बारे में पता है, जहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है। तो वो कंपनी, जैसे आप एक बार उस फील्ड में चले जाओगे, आपको आराम से उसके बारे में पता चल जाएगा। और एवरी ईयर क्या हो रहा है कि नई नई कंपनीज ऐड होती जा रही है, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में भी आप देख रहे हो कि आईटी फील्ड का ही बहुत ज्यादा योगदान है, उसी का मतलब ज्यादा यूज हो रहा है आईटी सेक्टर का। तो वहां पे भी आपको मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर जो स्टार्टअप है वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी से रहेगी अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो एमसीए के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है कि सर, वही स्टार्टिंग से भी हमने डिस्कस किया था कि आप अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी बिलोंग कर रहे हो, जैसे आप बीकॉम से भी बिलोंग कर रहे हो, बीएससी से कर रहे हो, तो सॉरी बीसीएस तो यहाँ पे आता है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस है, तो ऑफकोर्स वो कर ही सकते हैं। उसके बाद बीए हुआ, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स, उसके बाद बी लॉ हुआ, बीसीए हुआ, बीसीए भी कंप्यूटर फील्ड है, ये वाला भी कंप्यूटर का फील्ड है, तो इसमें और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये तो लोग आराम से कर सकते हैं। बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, बीएससी हुआ, ठीक है, बैचलर इन साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी है वो भी लोग कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, इवन आपने मैकेनिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, प्रोडक्शन, एनी इंजीनियरिंग, बीटेक या बीई हुआ यहाँ पे,
बीटेक या बीई डिग्री होता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी, तो आप वहां से भी बिलोंग कर रहे हैं तो अभी आप एमसीए में जा सकते हो। तो जनरली ये कि इंजीनियरिंग लोग जो है एमसीए को प्रेफर नहीं करते, बहुत रेयर होता है, बट फिर भी आप अगर कोई एवरेज कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, दे कैन यू कैन ऑलवेज गो फॉर एमसीए। ओके राइट, चलो आगे चलते हैं अभी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हो, देखो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, तो नेशनलिटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप बीसीए बीसीएस से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है ना, ये दोनों फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, बीसीए और बीसीएस, तो उस केस में कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, और बी सीएससी और बीटेक सीएससी होगा, बी आईटी बीटेक आईटी, अगर इक्वल ये सब चीजें हैं तो भी आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, और इक्विवेलेंट डिग्री एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50 मार्क्स एग्रीगेट, मतलब अगर आप ये सब डिग्री से बिलोंग करो, इसमें सब में आपका अगर ग्रेजुएशन है तो 50% आपकी होनी चाहिए एग्रीगेट, और कम से कम 45% फॉर रिजर्व कैटेगरीज, अगर एनटी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करो तो 45% भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऑप्शन क्या बताया हुआ, एनी ग्रेजुएशन डिग्री बताए हुए, ठीक है ना। तो आपका बस इसमें कंडीशन क्या होता है कि 10+2 लेवल पे, मतलब 11th-12th में आपका मैथ्स होना चाहिए, मतलब आपका जो 12th का रिजल्ट है उसमें मैथ्स मेंशन होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर आपका नहीं, अब आप थर्ड ईयर में हो तो एक्सटर्नली भी आप मैथ्स दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सटर्नली आप मैथ्स का फॉर्म फिल करके मैथ सब्जेक्ट की एग्जाम देके आप उसमें पास होके वो भी आपका एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं कि 12th में नहीं था सर तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, अगर आप सेकंड ईयर में हो अभी या थर्ड ईयर में हो तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर दो, जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा एग्जाम का उसमें आप एक्सटर्नली मैथ्स के लिए अप्लाई करके जस्ट उसमें आपको पास होना है, वैसे भी नेसेसरी नहीं कि उसमें आपको मोर देन 70-80% आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। 35 पे पासिंग होती है, 40-45 भी आपके मार्क्स आ जाते हैं, देन ऑल्सो गुड इनफ टू अप्लाई फॉर एमसीए, ठीक है ना, एमसीए के एग्जाम के लिए बैठने के लिए एलिजिबल है, राइट। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एमसीए जो 2024 का एग्जाम होगा अभी करंटली नेक्स्ट ईयर रहेगा, उसमें नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए। अभी ये तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, बिकॉज निगेटिव मार्किंग जो थी पहले हटाई दी गई, अभी ओनली पॉजिटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो एग्जाम के बारे में भी जस्ट बोला मैंने कि एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन होता है, बट ये सेंटर पे होता है, राइट। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि ऑनलाइन मतलब सर घर पे बैठ के होगा क्या, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन मतलब उनका जो सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा वहां पे जाके आपको एग्जाम देना होता है, उनका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो रहेगा आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, अगर गलत हुआ तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, निगेटिव मार्किंग 0 है। टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा 90 मिनट्स का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 पूछे जाएंगे। ये अभी 100 क्वेश्चंस को हमने डिवाइड कैसे किया हुआ है देख लो। 100 में से जो है 20 क्वेश्चन जो है दे आर ऑफ जस्ट 1 मिनट, 20 क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे, 1 मिनट, ये ग्रीन वाला है ना, वर्बल एबिलिटी। उसके बाद 20 जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, ये 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के रहेंगे, और 30 जो रीजनिंग के। तो देखो 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग, 20 वर्बल एबिलिटी एंड 20 कंप्यूटर कंसेप्ट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, बताया था मैंने आपको कि कंप्यूटर कंसेप्ट से बहुत कम कंसेप्ट क्वेश्चन है, अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से तो ये आप नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपको देखो 60 और 80 क्वेश्चन आपके आराम से आ रहा है, जहां पे आईटी का कुछ भी लेना देना नहीं, कंप्यूटर का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये 80 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप टॉपर की बात करते हो, मतलब टॉप कॉलेज के लिए अगर बात कर रहे हो, तो 130+ स्कोर जो होता है गुड इनफ होता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स मतलब अगर आप देख रहे हो तो 160 मार्क्स में से आपको 130 लाने, जो कि आराम से आ सकता है। और कंप्यूटर की अगर आप कर रहे हो 20 में से, अगर वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं, वहां पे भी अगर 5-6 क्वेश्चन करेक्ट आ रहे तो 10-12 मतलब मार्क्स तो वहां पे भी आपके बढ़ने वाले। तो ये आराम से होने वाला कवर होने वाला एग्जाम है, आराम से आप लास्ट में 3 से 4 महीने भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो, डेली 4 to 5 आवर्स भी देते हो, तो भी 130+ स्कोर आप आराम से बना सकते हो। जनरली एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड डेट होता है अप्रैल के आसपास होता है, वो भी डिस्कस करने वाले। अभी जो टॉप कॉलेजेस है एमसीए के लिए, तो वीजेटी है, ये मुंबई का है, तो ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग प्लेस होते हैं, और ऑन एन एवरेज पैकेज जो होता है 9 लाख का होता है। उसके बाद एसपीआईटी, ये भी मुंबई में है, तो इसमें भी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग होते हैं, पैकेज जो 8 या 9 के आसपास ही होता है। तो वीजेटी एंड एसपीआईटी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे पैकेज के लिए, बट एसपीआईटी जो है जिसमें वीजेटी जो है गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे फीस कंपेरेटिवली कम है, एसपीआईटी में थोड़ा फीस ज्यादा है। केजेसोमा ये भी टॉप का कॉलेज है, बट ये सीईटी थ्रू उनके एडमिशन नहीं होती है, खुद का एग्जाम होता है, बट ये भी टॉप का कॉलेज है, बट यहाँ पे फीस जो है कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी एक बार चेक कर सकते हो, बट प्लेसमेंट अच्छे है वहां पे भी। उसके बाद पीसीसी पुणे का, ये कॉलेज रिसेंटली बहुत आगे आया हुआ है,
ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं, 10-12 साल हुए, बट प्लेसमेंट वाइज देखे जाए तो इंजीनियरिंग में देखो या एमसीए में भी देखो तो बहुत आगे चल रहा है। तो ये कॉलेज में आप चेक कर सकते हो, इसमें भी प्लेसमेंट अच्छे खासे और पैकेजेस भी अच्छे हैं। उसके बाद विवेकानंद कॉलेज जो मुंबई का ही है, तो ये भी अच्छा है। इवन पुणे यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, अपने पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, वहां पे भी एमसीए का कोर्स दिया हुआ है, तो वहां पे भी प्लेसमेंट अच्छा है। बट वही की पैकेजेस थोड़ी कंपेरेटिवली कम है वहां पे, 5 से 5.5 के रेंज में जनरली पैकेजेस होते हैं, 5 to 6 के रेंज में। तो बस वही प्रॉब्लम है, बट वहां पे पैकेजेस हुआ या फीस के कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, राइट। तो आगे चलते बच्चों, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। देखो क्या था, स्टार्टिंग में एमसीए के बारे में अवेयरनेस ज्यादा नहीं था। जो आईटी बैकग्राउंड के बच्चे थे ना, जो एमसीए जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो यह बीएससी आईटी हुआ, तो यही लोग बस एमसीए के लिए प्रेफर कर रहे थे। तो आप अगर आपने नोटिस कर देखो 2020 में बहुत ही कम लोग थे, 15,000 से बच्चों में अप्लाई किया था। उसके बाद 21 में अगर आप देख रहे हो तो नंबर बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। 22 में ऑलमोस्ट 45,000 हुआ था, 23 में ये नंबर वापस थोड़ा कम क्यों हुआ था? प्रॉब्लम ये हुआ था कि 2-3 साल कोरोना की वजह से जो डेट था लेट आ रहा था, मतलब मार्च अप्रैल में के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा था। बस 2023 से उन्होंने वापस रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कर दी, मतलब जनवरी के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। और बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता ही नहीं थी, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से 2023 में वापस वही इशू हुआ। बहुत सारे बच्चों का डेडलाइन चला गया रजिस्ट्रेशन का, और उन्होंने डेट भी एक्सटेंड नहीं किया था, तो बहुत कम बच्चे वहां पे रजिस्टर कर पा रहे थे। बट अभी इस साल वापस एक्सपेक्टेड है कि अभी बच्चों को भी पता है कि रेगुलर हो चुका है सब चीजें, तो इस साल भी 40 से 50,000 बच्चों के रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है। फाइनली जो होता है नंबर ऑफ एपर्स, जो स्टूडेंट्स अपियरिंग करते हैं एग्जाम के लिए, 2-3 हजार स्टूडेंट कम होते हैं जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उससे, वो मतलब नॉर्मल सी बात है। और जो फाइनली कैप राउंड के लिए आते हैं, जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होती है, वो नंबर और भी कम होते हैं। बट अगर आप सीट्स देखोगे तो 8 से 9 हजार सीट है बस, 8 to 9,000 सीट्स है। फिर भी अगर उसके कंपेरिटिव में देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टॉप कॉलेज की अगर सीट्स की बात मैं कर रहा हूँ, टॉप कॉलेज की सीट्स, तो टॉप कॉलेज में सीट्स ऑलमोस्ट 500 to 600 ही, ठीक है। मतलब ये आपको, अगर आप 40,000 बच्चों में से टॉप 500 में आपको आना पड़ेगा टू गेट अ गुड कॉलेज, तो दैट इज वेरी गुड कॉम्पिटिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखो मोस्टली बच्चों को ये डाउट होता है कि सर चलो ठीक है, आपने एग्जाम के बारे में भी बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, ये भी ठीक है, बट अभी प्रिपरेशन कैसे करना, बिकॉज ठीक है मैथ्स तो बता दिया सब्जेक्ट आपने, बट उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को पैटर्न पता नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल पे आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। एक तो जम्बलिंग, मतलब उन्होंने नया स्टार्ट किया है कि क्वेश्चन सब मिक्सअप आते हैं, जम्बल्ड आता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो कॉन्कर एकेडमी में जो है यहाँ सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है, जितना मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। कैसे करके आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर हो, ये हम लोग चाहते हैं और उस पर हम पूरा फोकस करते हैं। तो जनरली देखो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन है, अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा पर्सनली, या यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। छोटा भी कोई भी डाउट होगा कि एग्जाम के बारे में होगा, इवन काउंसलिंग के बारे में भी होगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। बाकी जो चीज होती है, एक्सपीरियंस टीचर है, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, सब 4 सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टी है, और जिन्होंने इस फील्ड में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको उस सब्जेक्ट के बारे में टोटली नॉलेज है, पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है, कौन से लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी उनको अच्छे से पता है। उसके बाद डाउट सॉल्विंग भी हम रेगुलरली वीकली डाउट सॉल्विंग करते हैं, तो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप वो आराम से देख सकते हो। इवन हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका लेक्चर अगर मिस हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आया उस टाइम पे, आप वापस भी उसको देख सकते हो, ठीक है। वापस रिवीजन के लिए आप लेक्चर्स अच्छे से यूज कर सकते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट भी आपके एट द एंड ऑफ जो सेशन होता है, मतलब बिफोर एग्जाम, आपके ऑलमोस्ट 10 से 15 मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, और हर साल के जो मॉक है वो भी आपके दिए जाते हैं, मतलब 40 से 50 मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं। उसके बाद इस टॉपिक पे टॉपिक वाइज टेस्ट करके हमने कंसेप्ट निकाला हुआ है, तो हर एक टॉपिक पे आपका एवरी संडे पे टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो उस पर आपका रेगुलर क्या होता है, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी आराम से काम कर सकते हो, उसको टाइम दे सकते हो। आगे चलते हैं। लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है पूरा, और वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो मैथ जो है मैं पढ़ाता हूँ, आई हैव डन माय एजुकेशन बीएमटेक फ्रॉम आईआईटी मुंबई, ठीक है। तो अभी स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो 2023 में हमारे पास 1000 मतलब 1300 प्लस से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे। 50 प्लस स्टूडेंट्स को मोर देन 95 परसेंटाइल आया था, 20 प्लस गॉट 99 परसेंटाइल, जो अभी बीजेटीआई एसपीआईटी जो टॉप के कॉलेजेस हमने डिस्कस किया, तो वहां पे अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो 100% सक्सेस रेट होता है, मतलब जितना भी आप कंप्लीट करोगे, जितना आपको होमवर्क दिया जाएगा,
जो भी चीजें आपको बोली जाएगी वो अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो योर सिलेक्शन इज गारंटेड, राइट। चलो आगे चलते हैं। 2022 के कुछ रिजल्ट्स बताए हुए हैं। प्रसाद बोईते 99.96 परसेंटाइल थे, स्टेट रैंक 4 था उसका। उसके बाद जयेश सोनू ने 42 रैंक था, स्टेट रैंक 79 73। तो अगर आप देख रहे हो टॉप 100 रैंक में हमारे 5-6 बच्चे थे। उसके बाद ये 2023